गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा चैप्टर नंबर 10 लेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 है डे एंड नाइट एंड सीजन। जो हमारे डेली लाइफ में हम रोज देखते हैं कि कभी डे होता है, कभी नाइट होती है, कभी सीजन, कभी अभी तो ठंड बहुत ही बढ़ रही है, कभी कभी गर्मी बहुत हो जाती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी सारे के सारे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये सारी सीजन है, उनकी इफेक्ट और उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि कैसे डे और नाइट होती है, कैसे सीजन चेंज होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। Friends, every day we see the sun rise and settle. Such time of the rising and settling of sun is not same every day. We have prepared variant note in a my observation 1 June and my observation 2 September, my observation 3 in December. तो ये तीनों चीजें में क्या करोगे, तुम लोग देखोगे कि कब सनराइज होता है उनका टाइम लिखोगे, कब सेटल होता है, सॉरी कब सेट होता है उनका टाइम लिखोगे। तो ये सब के सब चीजों में सन होता है, उनमें में टाइमिंग में चेंज आता है। 3 ऑब्जर्वेशन लेने, एक बार जून में लेने, एक बार मई में लेने, एक बार दिसंबर में लेने। इन बेसिस ऑफ दिस डिटेल वी ऑल्सो प्रिपेयर द नोट क्लॉथिंग वेजिटेबल फूड रेसिपी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फील्ड ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। अब तुम लोग सितंबर में अलग फूड खाते होंगे, दिसंबर में अलग फूड खाते होंगे एंड जून में भी अलग फूड खाते होंगे। तुम लोगों का क्लोथिंग स्टाइल भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इन सब में सीजन्स अलग अलग होते हैं। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे तुम लोगों की वेदरिंग प्रोसेस अलग हो जाती है, तुम लोगों के कपड़े अलग हो जाते हैं। तो राइट द बेसिस ऑफ 1 और 2 ऑब्जर्वेशन डिटेल 1 नोट द टाइम ऑफ राइजिंग। तुम लोगों को राइजिंग लिखना है और सनसेट लिखना है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। Now details to note the sunset of the rise and not the time of sunset. पहले क्या लिखना है, sunrising लिखना है, then sunset का लिखना है। Now fill the color details. My observation time and rising of the morning, day, time of the set. अब तुम लोगों को टाइम लिखना है कि कौन सी राइजिंग कब हुआ था और सनसेट कब हुआ था। डिटेल 2 में भी सेम चीज है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कलेक्ट करनी है। What different can be seen in between 1 and 2 details. अब तुम लोगों को देखना है कि कौन चीज में राइजिंग में क्या होगा। अगर तुम लोगों ने अभी समर में जो राइज हो गए तो वो अर्ली मॉर्निंग होंगे और वहां पे बहुत ही आई थिंक अर्ली मॉर्निंग मीन्स 5:30 में सनराइज हो जाता है। नाउ सन सेट होता है कुछ 8 तक, समर में 7 तक हो जाता है, सन सेट होता है। नाउ इन विंटर, विंटर में क्या होता है कि सनराइज होता है 7 और 7:30 के आजू बाजू और जो तुम लोगों का सन सेट होता है वो 6:30 के आजू बाजू हो जाता है। सो इन दोनों में सनसेट और सनराइज में चेंज आता है, दोनों की चीज में। Friends, like some sun, we have also see a moon every night. Moon is a sometimes small and big observation. Previous basis of observation 1, 2, 3. The time of moon rise and night, and note the keeping this mind. Prepare the note of the belong details. क्या करना है, मून को रोज देखना है कि कब मून आता है, कब मून जाता है, कहाँ मून होता है, कैसे मून होता है। तो एस के बारे में टेबल 1 डिफरेंस, टेबल 2 डिफरेंस, टेबल 3 टेबल डिफरेंस। पहले क्या करना है, सनराइज कब होता है, कितना कितना बड़ा होगा। पहले सबसे ज्यादा फुल मून देखे जाएंगे, फुल मून टू द डार्क नाइट, सबकी चीजें अलग अलग आ जाएगी। When days are long, what happen the cloth do you wear and why? जब डेज बहुत लॉन्ग होते हैं मीन्स के सीजन होता है समर का। समर में जब बहुत ही गर्मी होती है तो तुम लोग कैसे कॉटन के क्लॉथ पहनते हो और मोस्ट ऑफली शॉर्ट्स क्लॉथ पहनते हो जिसकी वजह से गर्मी कम लगे। When day are long, what happened that of cloth we didn't wear? कौन से हम वेयर नहीं करते, जैसे कि गर्म कपड़े हैं जो हमारे वुलन क्लॉथ्स है वो नहीं पहनते, फुल स्लीव्स नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी लगती है तब, इसीलिए तब हमें इसकी जरूरत है। When day are short, what kind of cloth we wear? जब डे शॉर्ट होता है तो वो कोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है तो हमें ऐसा होता है। What day are short, which clothes we are not wear? जब हमारा डे शॉर्ट होता है तो कौन से कपड़े हम नहीं पहनते, तो वी नॉट वेयर, कौन से कपड़े हम नहीं पहनते उनके बारे में। Why? What type of cloth do you wear in a September? सितंबर में कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है सितंबर में। तो कैसे क्लॉथ पहनते हैं, जो
रेन से जल्दी सूख जाए, या रेन जिसमें रेन कोट और वैसे चीजें बनते हैं। विच क्लॉथ कैन बी worn इन ऑल सीजन, कौन से क्लॉथ हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं? सो सिंपल क्लॉथ होते हैं जो कॉटन के, वो हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं। नेम ऑफ वेजिटेबल नॉट इन अ टेबल, अब तुम लोगों को टेबल में कहना है। ऑब्जर्वेशन 1 होगा तुम लोगों का जून, देन सितंबर, देन दिसंबर, ये तीनों वेजिटेबल्स हो गए। कौन कौन से वेजिटेबल कौन कौन से सीजन में मिलते हैं उनके बारे में होगा। In today's modern time, due to this usage of the cold storage, science, agriculture, improvement, seed and most vegetable are available through the year. Due to this, not possible different vegetable on the basis of winter, summer and monsoon. Okay, winter, summer and monsoon में अलग अलग है, जैसे कि हमारा आम, मैंगो इज ऑलवेज कम इन अ समर, बट अभी अभी तुम लोगों को जाओगे कहीं तो तुम लोगों को मैंगो आइसक्रीम मिल जाएगी, मैंगो के पीसीस मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि तुम लोगों को कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा। कोल्ड स्टोरेज आके बाकी सारे जो हमारे एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूवमेंट आए, सीड में इम्प्रूवमेंट आए, वेजिटेबल्स में अवेलेबल हो, जो एक ही सीजन में मिलते थे अब नाउ 3 सीजन में मिल जैसे कि हमारे टोमेटोज है वो 3 सीजन में मिलते हैं, पहले सिर्फ विंटर में मिलते थे। नाउ हमारे अलग अलग जो पियाज है वो भी विंटर में ज्यादा मिलते थे, बट अब फुल सीजन में मिलते हैं क्योंकि उनके कोल्ड स्टोरेज भी की जा सकती है या अलग अलग चीजें हो सकती है, तो वो सारी चीजें में मिलते हैं। सो डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी सीजन है? विंटर सीजन के बारे में तुम लोगों को लिखना है। विंटर, ये सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ में दे लूंगी कि आपको क्या क्या लिखना है, तो इसमें कोई चीजें हमें नहीं करनी। समर के बारे में है फोटोग्राफ एंड मॉनसून के बारे में फोटोग्राफ। टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट पोल्यूशन environment harmed because of this part of the monsoon rainfall in every other season too. ओके, तो हमने पॉल्यूशन की वजह से अभी की हाल की बात कर लो तो बारिश है, पूरी ठंड की पहले बहुत ही बारिश हुई, बारिश का सीजन जाने की, मॉनसून है जाने की बात ही नहीं कर रहा था, बारिश कहीं भी गिर रही थी, कैसे भी रेनफॉल हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, नहीं तो उनकी एक स्पेसिफिक सीजन होती है उसमें ही होता है। ऑन द 21 जून द डे लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट, जो हमारा 21 जून है वहां पे हमारा डे सबसे बड़ा होगा और जो नाइट होगी वो सबसे छोटी होगी। द 22 दिसंबर हैज बीन योर शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे बड़ी लंबी रात और शॉर्टेस्ट डे सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर। एंड 20th मार्च एंड 20th सितंबर हैव अ इक्वल डे एंड नाइट, उन दोनों में ऐसा होगा कि डे भी और नाइट दोनों इक्वल होगी। Inside the distance increase in a particular time phase, making list of grams play in a different season. Find out the reason why day and be night and long and short. Okay, तो डे और नाइट लॉन्ग और शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सन से हमारी अर्थ का डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से टाइम डे और नाइट में टाइम अलग होता है। हाउ मच यू लर्न, ये हमारा नेक्स्ट में करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने की, और जो यहाँ पे समर विजन है और ये सारी चीज़ें हैं उनकी मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, उनके साथ वर्कबुक में भी ये सारी चीज़ें होगी, तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है आपकी वर्कबुक में। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।